ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया है। अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में फिजाई कार्रवाई का आगाज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया है। अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में फिजाई कार्रवाई का आगाज। आपको खबर दे रहे हैं, अहम खबर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया है। अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में फिजाई कार्रवाई का आगाज। आपने हरमुज का कंट्रोल संभाल रही हैं, ये कहना था अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर का। उन्होंने कहा कि आपने हरमुज की नाकाबंदी का ऐलान करते हैं, और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में फिजाई कार्रवाई का आगाज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया है। ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले शुरू कर दिए हैं, ये कहना है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का। अमेरिकी फौज का सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में फिजाई कार्रवाई का आगाज। ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले शुरू कर दिए हैं, ये कहना है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांजेब, बताइएगा, मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया गया है, ये कहना है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का। जी बिल्कुल, ये हमले जारी हैं खालिद। जैसा कि आपको मालूम है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ जो मजीद मुज़ाकरात होने हैं वो मुज़ाकरात बिल्कुल ज़रूर होंगे, और उन मुज़ाकरात को लीड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। लेकिन जो जंगबंदी थी ईरान के साथ वो जो है अब ख़त्म हो चुकी है। और सदर ट्रंप के बयान के बाद हमने देखा है कि आज भी मुसलसल चौथा रोज़ है कि सेंटकॉम ने ये बताया है कि इस वक्त भी जो है ईरान में हमले जारी हैं, और इन हमलों में ईरान की उस तमाम सलाहियत को निशाना बनाया जा रहा है जिससे वो अपनाए हरमुज के अंदर आने वाले तिजारती जहाज़ों पर जो है वो हमले कर रहे हैं। और सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अब अपनाए हरमुज का कंट्रोल अमेरिका संभालेगा, और वहाँ पर जो जहाज़ आएंगे उनको जो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी उसके जो कुछ चार्जेस भी होंगे वो भी अमेरिका अब वसूल करेगा। जिसके जवाब में पासदारान इंकलाब ने अपनी एक वीडियो जारी की है, और उन्होंने कहा है कि अपनाए हरमुज का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ईरान संभालेगा। तो इस वक्त जो है जो शिद्दत आ चुकी है कशीदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और इन हमलों से ईरान में देखा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। 100 से ज़ायद हमले जो है अब तक किए जा चुके हैं अमेरिकी फ़ौज की जानिब से, ये फ़िज़ाई हमले। और सेंटकॉम ने जो है अपने अभी एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये हमले आज तीसरे रोज़ भी जारी हैं, और ये हमले कमांडर इन चीफ यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। ये कहा है सेंटकॉम ने अपने इस बयान में कि ये जो हमले किए जा रहे हैं इससे ईरानी फोर्सेस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और उनकी जो सलाहियत है सिविलियंस और कमर्शियल शिपिंग जहाज़ों को निशाना बनाने की अपनाए हरमुज में, वो उनकी सलाहियत जो है बिल्कुल महदूद होकर रह जाएगी। और काफ़ी कशीदगी है, और ये हमले इस वक्त भी जारी हैं। अच्छा, ये बताइएगा जहांजेब कि ये जो अब सेंटकॉम की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पे होंगे या ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हैं? देखिए, ये सारा मामला जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं है। अब ये स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं ईरान की फ़िज़ाई कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि सदर ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि अब जंग बंदी ईरान के साथ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने अपनाए हरमुज में कई कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक दफ़ा फिर जो आमदो रफ्त है वहाँ से इंटरनेशनल तिजारती जहाज़ों की, उसको जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से फिर से पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की रसद है वो मुतासर हो रही है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यही ऐलान किया है कि अब अपनाए हरमुज का कंट्रोल अमेरिका संभालेगा। फिर से नाकाबंदी होगी, फिर से वहाँ पे जहाज़ों को जो है अमेरिका सिक्योरिटी फराहम करेगा, और जो उस पर चार्जेस होंगे वो भी अमेरिका वसूल करेगा इन कमर्शियल जहाज़ों से। और ईरान जो है कह चुका है कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और महसूस ऐसा हो रहा है कि जो जंगबंदी तो अब ख़त्म कर चुके हैं, सदर ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन जो अमन की बातचीत हो रही थी, जो मुज़ाकरात की बातचीत हो रही थी, देखिए ये मामला तो न्यूक्लियर टॉक्स पे शुरू हुआ था, अब आके पहुंच गया अपना हरमुज के ऊपर। और न्यूक्लियर टॉक्स तो होंगी, वक्त के मुताबिक होंगी, उस वाले से साइन भी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह के अब अमेरिका हमले कर रहा है ये हमले जो हैं शदीद नौयत के हैं। और हमने देखा है कि इसमें जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का
اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. کئی ایسے پل ہیں, ریلوے ٹریکس ہیں جن پر جو ہے امریکی فورسز نے جو ہے ان کو تباہ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ ایران کی جانب سے ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اور صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے, انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ وائس پریزیڈنٹ کو اور مارکو روبیو کو اور امریکی فوج کو ہدایت کر چکے کہ اگر انہیں کچھ بھی ہوا, کوئی بھی نقصان پہنچا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. وہ یہ جو ڈائریکشن ہے یہ پہلے ہی دے چکے ہیں. اور جو جتنے بھی جو امریکی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ صدر ٹرمپ کو یہ خبردار کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے ایک اور کوئی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے کافی کشیدہ ہے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی.